बहादुरगढ़ में एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्रेम के चलते अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जब युवती के परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो आरोपी आशिक ने कहा कि शिवानी अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। मैंने उसे मार दिया, सुबह उसका शव ढूंढ लेना। आपको बता दें कि मृतक युवती की पहचान करीब 22 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है। शिवानी मूल्य रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली है और वह फिलहाल जाखोदा गांव में अपने माता पिता के साथ किराए के कमरे में रहती थी। वहीं शिवानी की मां उषा ने बताया कि शिवानी की शादी के बाद अपने पति से अनबन हो गई थी, जिसके चलते उससे अलग रहने लगी थी। इसी बीच सौरभ नाम के एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जिसके बाद शिवानी अपने परिवार को छोड़कर सौरभ के साथ हरिद्वार भाग गई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में सौरभ शिवानी के साथ मारपीट करने लगा। करीब 1.5 महीने पहले शिवानी सौरभ को छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस आ गई। उन्होंने बताया कि इसी बीच शिवानी की उसके पति के साथ बातचीत शुरू हो गई और यह बात सौरभ को अच्छी नहीं लगी। आरोपी सौरभ करीब 10-12 दिन पहले शिवानी से मिलने हरिद्वार आया था और शिवानी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन शिवानी ने उसके साथ चलने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही सौरभ शिवानी पर साथ चलने का दबाव बना रहा था। वहीं आरोपी आशिक सौरभ और शिवानी के परिजनों की फोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें सौरभ बार बार यह भी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैंने कहा था कि शिवानी को समझा लो, लेकिन तुमने समझाया नहीं और ना ही वह मानी, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग में आरोपी शिवानी के परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही असोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में भिजवाया है। इतना ही नहीं, शिवानी के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी सौरभ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उसकी तलाश भी शुरू हो गई है, लेकिन सौरभ फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में अब देखना है कि आखिर पुलिस कब तक सनकी आशिक सौरभ को सलाखों के पीछे भिजवाने में कामयाब हो पाती है। अब कुछ नहीं हुआ। इसका पापा बात करने लगा था शिवानी से, बोला कि हम देखो दारू वारू सब छोड़ दिए, आराम से अपना परिवार रखेंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे। तो शिवानी कह रही थी कोई बात नहीं, आ जाओ, यहीं आराम से कमाओ आके। तो 20 तारीख के बाद बोल रहा था कि हम आऊँगा। और इसको सौरभ को पता मतलब चला, ये कह रहा था सौरभ कि ना तो तुम शिवानी विमलेश के पास तुम रहोगे और न जब हमारे पास नहीं रहोगे तो अगल अगल तीनों लोग दर भटको, लेकिन कोई तीर ना रहो। और इसीलिए हमका हो सकता है रात में पता नहीं कैसे उठा के ले गया कि मुंह में कपड़ा बांध के 2-3 जन लेके गए। सर मैं सो रही थी, सब लोग जान नहीं पाया कितने खन कैसे क्या हुआ। जब ये 2-2:30 बजे बच्चा रात को जाएगा मम्मी मम्मी किया तो मेरी आँख खुली कि बच्चा ये रो रहा था। हमने कहा शिवानी शिवानी, तो शिवानी बोली नहीं, चप्पल वप्पल सब वहीं पे पड़ी थी, कुछ नहीं यहाँ से लेके गई। कब सूचना मिली आपको? क्या हुआ? 2-2:30 बजे रात को। क्यों हुआ? शिवानी वाला नंबर मतलब फोन हमारा शिवानी का ये सौरभ के पास हो। जब ये शिवानी मिली नहीं रूम पे तो फोन लगाया शिवानी के पास। ये सौरभ उठाया 15-20 मिनट, इसने बोला नहीं कुछ, बस कॉल जा रही, बोला नहीं। फिर बोला कि देखो शिवानी को तो मैंने ख़त्म कर दिया है और उसके दफन के लिए तुम कफन वफन खरीद रखो और अब शिवानी दुनिया में नहीं रह गई और उसके लाश तुम ढूंढ लो के जाके, ऐसे बोला। तो हम लोग उसका रूम भी नहीं जानते थे सौरभ को, तो पता करते करते सुबह। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।